सॉल्व करने वाले हैं लाभ एवं हानि। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इस वीडियो में हम ले रहे हैं टॉप 20 प्रश्न। सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने कलेक्शन किया है, आरआरबी से भी लिए, एसएससी से भी लिए और एसएससी एमटीएस से भी हमने लिए हैं प्रश्न यहाँ पर। तो ये जो टाइप्स हैं यहाँ पर हम लेकर आए हैं टॉप 20 प्रश्न। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैथ्स जानते हैं आप सभी, यानी कोई भी एग्जाम हो मैथ लगभग सभी की सेम ही होती है, उसमें केवल क्वेश्चन का लेवल बदला होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना फर्क होता है, बाकी जो प्रश्न आ रहे होते हैं वही होते हैं हमारे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये टाइप्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखना है। टॉप 20 प्रश्न। अगर आपके पास नेट की कमी है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1.5 गुना करके आप कम समय के अंदर 20 प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, एक आदमी ने 580 रुपए में एक कुर्सी खरीदी। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, एक आदमी ने 580 रुपए में एक कुर्सी खरीदी थी और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो भी लाभ प्रतिशत दिया गया है, जैसे 25% की बात कर रहे हैं तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 चौका हो जाएगा 100। ठीक है, तो 25 चौका 100 हो गया। तो लाभ की बात कर रहा है तो यानी 4 पर 1 का लाभ होगा। ठीक है, तो अब बिकेगी कितने की, जैसे 4 की कोई चीज है, अब यहाँ पर 1 का लाभ होगा तो लाभ इसमें जुड़ जाएगा, यानी 4 की चीज अब 5 की बिकेगी। तो ये हमारे लिए हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। ध्यान रखिएगा, तो बोला गया 580 रुपए में कुर्सी खरीदी, तो खरीदने का मतलब यानी इसका मूल्य यहाँ पे दिया गया कितना है, 580 रुपया। ठीक है, अब पूछा गया किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो यानी इसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल में पूछा गया है। देखिए 4 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 580। तो ये कितने गुना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 4 एकम यहाँ पे 4 लगेगा और 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यानी 145 गुना है ये। ठीक है, तो इसमें भी हम 145 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा 55 25 के 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 2 22 का 2, मसला है 2, 5 एकम 5, 5 2 7। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 725। यहाँ ऑप्शन में गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 725 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपए है तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ बोला गया 10 पुस्तकों का मूल्य बताया गया कितना, 250 रुपए। तो एक पुस्तक का मूल्य निकाल लेंगे तो 250 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया, तो आप बताएंगे 25 रुपए। तो 15 पुस्तकों का बोला गया, तो 15 पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हैं, तो एक पुस्तक का कितना है 25 और 15 का निकालना है तो 15 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, 7 बचेगा और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, तो यानी 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 15 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 375। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, राहुल ने 56,500 रुपए में 120 टेबल खरीदी। यदि उनमें से 70 टेबल का औसत मूल्य 450 रुपए है तो शेष 50 टेबलों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए, यहाँ पर राहुल ने 56,500 रुपए में जो है 120 टेबल खरीदी। कितनी खरीदी, 120 टेबल खरीदी है। इसमें 120 में से 70 टेबल जो हैं, 70 टेबल का औसत मूल्य बताया गया 450 रुपए। तो कुल रुपए कितने खर्च हुए हैं 70 टेबल पर, तो हम यहाँ से औसत और कुल, यहाँ पर औसत जितना दिया गया और टेबल कितनी ले रहे हैं तो उसको हम गुणा कर देंगे, तो कुल मूल्य यानी कुल कितना रुपया 70 टेबल पर खर्च हुआ वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से गुणा कर लेंगे, 2 जीरो होंगे, 7 पचे 35 के 5 बचेंगे 3, 7 चौका 28, 3 हो जाएगा 31, यानी 31,000 में 70 टेबल आ रही हैं। तो बची जो इसमें से हैं 120 में से जो 50 टेबल बची हैं, तो इनका हमें औसत मूल्य यहाँ पर पता करना है क्या होगा। ठीक है, तो अब ये मूल्य जो यहाँ पर खर्च हुए 70 टेबल पर 31,500, तो टोटल रुपए कितने थे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 56,500 थे, उसमें से हम 31,500 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 गया 0, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 2, तो बचेंगे कितने 25,000 बचेंगे। अब 25,000 में हमें टेबल कितनी मिल रही हैं, 50 मिल रही हैं। ठीक है, तो इनका औसत निकालने के थे
लिए तो कुल रुपए को हम कुल टेबल की संख्या से भाग दे देंगे। तो 0 से 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, पचम 25, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, यानी औसत मूल्य यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 टेबल का, तो आप बताएंगे 500 आ जाएगा। अब 500 ही हमारा राइट आंसर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 2500 बन जाएगा, तो 50 गुणे 500 करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 25,000 देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों की अमाउंट को फिर से जोड़ेंगे तो 56,500 रुपये हमारे पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, माइनस करना पड़ेगा। अब जो भी स्टेप सिखाया जा रहा है उन्हें ध्यानपूर्वक देखना है और उनको फॉलो करना है। अगला प्रश्न पूछा गया, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य। देखिए इसका क्रय मूल्य दिया गया कितना है, 1600 रुपये दिया गया। रवि ने एक मेज खरीदी जिसका क्रय मूल्य 1600 रुपये था। रवि ने इस मेज को 10% हानि पर बेचा, तो रवि ने इस मेज को किस मूल्य पर बेची। तो देखिए अब यहाँ पर 1600 की उसने खरीदी थी और उस पर 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी वो कितने की सेल कर रहा है, तो आप बताएंगे 90% पर सेल कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका 90% निकाल दीजिए। तो लॉस तो यहाँ पे 10% का वो ले ही रहा अपना है, लॉस उनका हो रहा है कितने का, 10% का। अब बेच कितने का रहा है, ये सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो हम एसपी निकाल सकते हैं। एसपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस का हम 10 यहाँ पर इसका 90% निकालेंगे तो करेक्ट हमारा पता चल जाएगा कितने की हमारी वो मेज बिकी है। तो 1600 को हम 90%, यानी 1600 का 90% कितना निकलेगा, तो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0, तो 16 नवा होता है 144 होता है, 144 और एक 0 लगा था, यानी 1440 रुपये पर वो मेज बिकेगी। तो इस तरीके से 10% की हानि भी आ गई और हमारा राइट आंसर भी आ गया। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हानि प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हानि मीन्स लॉस का 3 गुना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस जो है लॉस का 3 गुना, तो लॉस को 1 मानेंगे और तब हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 इसको लिख लेंगे, तो ये 3 गुना हो गया। तो इस तरीके से इनका हमने अनुपात निकाल लिया, तो 3 गुना हो गया, ठीक है। तो लॉस को हमने 1 माना, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, देखिए बोला गया तो विक्रय मूल्य बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, तो हानि का कितना हो गया, 3 गुना हो गया। देखिए हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत क्या होगा। अब हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का इसका हानि, तो हानि हमारी कितनी की हुई है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 की हुई है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर दिया गया 3, हमें सीपी, तो सीपी पता होना चाहिए। सीपी क्या है, देखिए लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। अगर लॉस को हम सेलिंग प्राइस में जोड़ देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो हमारा लॉस नहीं होगा, तो सीपी पता चल जाएगा। तो 3 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 4, तो इसका सीपी निकल आएगा, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो दिया गया है उसमें लॉस को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा सीपी निकल आता है। अब हम लॉस परसेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। लॉस कितने का हुआ, 1 का, ठीक है। लॉस कितना है यहाँ पर देखेंगे 1 का, तो 1। अब हमें सीपी पर निकालना है, वैसे भी लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट सीपी पर ही निकाला जाता है। तो 4 को नीचे रखेंगे, परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 से यहाँ पर लेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 एकम कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा निकल आएगा 25% का हानि, यानी 25% की हानि हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा गया विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए हानि कितने की हो रही है, तो आप बताएंगे 40% की हानि हो रही है। इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 40 बटा लिखेंगे कितना, 100 लिखेंगे, 1 0 काटेंगे, 1 0 काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो हानि हो रही है तो ऊपर वाली यूनिट जो है हानि पे हो रही है, यानी 5 की चीज को 2 माइनस करके लिखेंगे तो कितना है, 3 पर बेची जा रही है। तो हानि कितने की हो रही है, तो आप बताएंगे 2 की यहाँ पर हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हानि हो रही है। दूसरा बोला गया था विक्रय मूल्य का लगभग कितना है, तो हानि कितने की है, तो यहाँ पर लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस कितने का, 2 का। बोला गया यहाँ पे ध्यान रखिएगा विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर ये हमारा सेलिंग प्राइस है, पहली यूनिट जो मूल्य होती है वो हमारी सीपी होती है। तो सीपी पे नहीं पूछा गया इसमें, तो बोला गया साफ साफ है यहाँ पर विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य अब हम नीचे रखेंगे, इसकी हानि निकालेंगे 100%, यानी 100 से गुणा कर देंगे। अब मिलेगा हमें कितना, 200
बटे में रहेगा 3, तो 3 छक 18 लगेगा, फिर 2 बचेगा, 3 छक 18 दशमलव 3 छक 18 3 छक 18, तो लगभग 66.66 आएगा। तो लगभग में पूछा भी गया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर मिल गया। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर है 66.67%। तो इस तरीके से क्वेश्चन में चीजें छिपी होती है, उन्हें ध्यान